दोस्तों भूल से भी यह 10 काम बिल्कुल भी मत करना, वरना घर में दरिद्रता का होता है वास। घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छुपे होते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से बच सकेंगे। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें इशारा भी करती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गरीबी को बढ़ाने वाले कौन कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल म्यांस टू इंस्पायर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अगर घर में कोई भी मुसीबत आने वाली हो तो उसका असर सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा अगर बिल्कुल सूख जाता है, जिसे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। जैसे आपके खाने पीने के पदार्थ, नमकीन पदार्थों में काली चींटियों का आ जाना आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्ती सूखने लगे तो उसे तुरंत कटवा दें। घर में लगे पेड़ पौधों को हमेशा हरे भरे होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी पेड़ पौधे की पत्तियां सूख रही है तो उसे तुरंत हटा दीजिए, वरना इससे बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, सूखने ना दें। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वो दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। अगर घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर के किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत समझना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगा लें, यह शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा करके रखना अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लिटाकर ही रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में कलह बढ़ता है और घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। घर में अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कुछ देर के बाद आप झाड़ू लगाएं, वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखनी चाहिए, जिससे किसी की भी नज़र उस पर ना पड़े। जिस प्रकार हम अपने धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों की नज़रों से आपको दूर रखना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर भी झाड़ू को ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों गाय या अन्य किसी भी जानवरों को झाड़ू से मारकर नहीं भगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं, नाराज होकर चली जाती हैं। जिन घरों में दूध उबालकर गिरता है वहाँ पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ने लगता है, घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए अगली बार इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि दूध उबलकर गिरना शुभ होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि रोजाना अगर आपके घर में दूध उबलकर गिरता है रोजमर्रा की जिंदगी में, तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जाएं और वापस आते ही आपके दरवाजे पर सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि वक्त कभी भी किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। बुरा वक्त भी निकल जाता है। जरूरत होती है कि हमें सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों घर में छिपकली देखना वैसे तो शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजन हवन आदि करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर हावी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशी का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला होता है। लेकिन अगर छिपकली आपके सिर पर या आपके बालों पर गिरती है तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है। इसी तरह आंख का फड़कना भी आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाईं आंख फड़कने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ये शुभ संकेत का इशारा करता है। अगर बाईं आंख यानी कि लेफ्ट आंख चारों दिशाओं में फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी के योग जल्दी ही आने वाले हैं। महिलाओं की दाईं आंख यानी राइट आंख फड़कने का मतलब होता है अशुभ होना। दाईं आंख का फड़कना आपके जीवन में संकट आने का संकेत है। पुरुषों की बाईं आंख यानी कि लेफ्ट आंख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्टदायी समय नजदीक आने वाला है। वहीं पुरुष की दाईं आंख यानी कि राइट आंख फड़कने का मतलब है
कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह कौवे से भी आपको आने वाले संकेत मिल सकते हैं। अगर कौवा किसी स्त्री के सर पर आकर बैठ जाए तो उस स्त्री के पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छत पर अचानक से बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगे तो उस घर के मालिक पर आने वाले किसी भी बड़े संकट या कोई बुरी समस्याओं के आने का संकेत होता है। और दोस्तों, घर में पड़े कांच या चीनी के मिट्टी के बर्तन बार बार टूट जाते हैं तो ये भी दरिद्रता की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।